सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सीजे सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त लहजे में कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा होने दे। कोई न कोई बेमतलब के बहाने बनाकर कोर्ट में आकर प्रक्रिया में देरी लाने की कोशिश न करें। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आज की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ये कड़ी टिप्पणी क्यों सुननी पड़ी। आखिर इस बार ममता सरकार ने ऐसा कौन सा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया जिस पर कोर्ट ने उल्टा उन्हें ही डांट लगा दी। ये रिपोर्ट देखिए। बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग की मदद के लिए जिला जजों की नियुक्ति के निर्देश दिए थे। एक हफ्ते पहले कलकत्ता हाई कोर्ट को एसआईआर प्रक्रिया में मदद करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा था कि न्यायिक अधिकारी दावों और आपत्तियों की जांच कर सकते हैं। अब हुआ ये कि कोर्ट को लगा था कि इस कदम से एक तरफ बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच का तनाव कम होगा और दूसरी तरफ एसआईआर प्रक्रिया को रफ्तार मिलेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने की तो सरकार के संदेह का समाधान करने के लिए थी, लेकिन ममता सरकार ने यहां पर भी शिकायत लगा डाली। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने 27 फरवरी को हुई सुनवाई में बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि जिन न्यायिक अधिकारियों को कोर्ट के निर्देश पर नियुक्त किया गया उन्हें असल में चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि वो एक तय ट्रेनिंग मॉड्यूल का पालन करेंगे। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के अधिकारी उन न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैनात किया गया था। चुनाव आयोग के अधिकारी न्यायिक अधिकारियों को ये बता रहे हैं कि मतदाताओं के दावों के साथ जमा किए गए किन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाना है, जबकि तय तो ये हुआ था कि ये तमाम तौर तरीके कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तय करेंगे, न कि चुनाव आयोग के अधिकारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल सिब्बल ने कहा, कुछ अजीब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने आदेश पारित किया था कि सभी तौर तरीके कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और समिति द्वारा तय किए जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने पीठ पीछे न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जारी किया है जिसमें बताया गया है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बताएं कि इस पर पीठ नाराज दिखा। जस्टिस बागची ने स्थिति साफ करते हुए कहा, अगर चुनाव आयोग के अधिकारी न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो और कौन देगा। हमारा आदेश दिन के उजाले की तरह साफ है। हमने एसआईआर की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए न्यायिक अधिकारियों को एक ऐसी जिम्मेदारी दी है जो उनके सामान्य कामकाज से अलग है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों को मिलकर उनके लिए काम करने का अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। पीठ ने बंगाल सरकार द्वारा आए दिन इस मुद्दे को उठाए जाने पर नाखुशी जताई। अदालत ने सिब्बल की दलीलों से असहमति जताते हुए स्पष्ट किया, जब हमने कहा था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तौर तरीके तय करेंगे तो हमारा मतलब ये था कि वो ये तय करेंगे कि किस न्यायिक अधिकारी को कहां तैनात किया जाएगा और उन्हें क्या सुविधा दी जाएगी। दावों का निपटान और मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता पर निर्णय केवल न्यायिक अधिकारी ही लेंगे। उधर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, कृपया स्पष्ट कारणों के साथ अदालत में न आए और प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश न करें। हर दिन कोई न कोई बेमतलब का बहाना नहीं हो सकता, इसे अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए उन न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का निर्देश दिया है जो काम मूल रूप से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन राज्य सरकार बेवजह की शिकायतें कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान खुद को बचाव की मुद्रा में पाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव भी अदालत में मौजूद है क्योंकि दुर्भाग्य से चुनाव आयोग द्वारा उनके खुद के मतदान के अधिकारों पर सवाल उठाया जा रहा है। इस पर पीठ ने निर्देश दिया, अपने मुख्य सचिव से कहें कि वो एसआईआर को शीघ्र पूरा करने के लिए चुनाव आयोग और न्यायिक अधिकारियों के साथ मिलकर काम करे। अंत में सिब्बल ने अदालत से ये मांग की कि 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद जैसे जैसे न्यायिक अधिकारी मतदाताओं के नामों को शामिल करने का फैसला लें, चुनाव आयोग को पूरक मतदाता सूची भी प्रकाशित करनी चाहिए। इसके जवाब में पीठ ने स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से अदालत के आदेशों के अनुसार ही की जाएगी, जिसमें ये पहले से ही निर्देशित है कि दावों की जांच के लिए किन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इस तरह कोर्ट से ममता सरकार को फटकार खानी पड़ी। जहां पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में राज्य सरकार ने ईसीआई के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विरोध किया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी कि जजों पर संदेह न करें, प्रक्रिया पूरी होने दें। आपका मामले को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।